नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आप लोग ऑफिस से थके हारे लौटते होंगे और शाम को न्यूज चैनल खोल देते होंगे ताकि दिन भर की घटना का आपको पता चल जाए, क्या बहस हो रही है इसका पता चल जाए। और आप बहुत विश्वास करते होंगे पत्रकारों पर कि ये जो पत्रकार है वो ठीक बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, वो हमें दिशा दिखा रहा है। इस दौर में जब पत्रकार अपने अपने खेमे बना चुके हैं, एक पत्रकार का खेमा कांग्रेस कम्युनिस्टों का है, एक पत्रकारों का खेमा भारतीय जनता पार्टी संघ का है। इस दौर में भी आप भरोसा करते हैं कि ये जो पत्रकार है वो सच कह रहा है, वो सच ही बोल रहा हो। लेकिन पत्रकार के चेहरे कितने काले हैं, ये पत्रकारिता के लंबे दौर में मैंने देखे हैं। मैं 2002 से पत्रकारिता में। पत्रकारों ने किस तरह से भारत की जनता को गुमराह किया है, पत्रकारों ने कैसे सत्ता की दलाली की है, पत्रकारों ने कैसे बिजनेस हाउसेस खड़ा कर लिया है, पत्रकार कैसे बड़ी बड़ी कोठियों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं और पत्रकार के लिए कैसे कोठियों के मानक बदले जाते हैं, ये सब आपने सुना। पत्रकारों ने अपने टीआरपी के लिए कैसे महिलाओं को नुचवाया, एक एडिटर ऐसा भी है। पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता के लिए कैसे गुजरात में दंगे भड़काए, पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता के लिए कैसे दिल्ली में दंगे भड़काए, ये सब आपने सुने होंगे। लेकिन पत्रकारों पे कम ही आरोप तय हो पाता है, बड़े पत्रकारों पे। छोटे भैया पत्रकारों को तो लोग हमेशा ही घसीट लेते हैं, छोटे पत्रकारों को, स्थानीय पत्रकारों को, लोकल रिपोर्टर को। लेकिन बड़े पत्रकार हमेशा कानून से ऊपर माने जाते हैं। वो अपने आप को, वो देश को गुमराह करते हैं फिर भी कानून से ऊपर माने जाते हैं। वो कोर्ट की व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं तब भी वो कानून से ऊपर माने जाते हैं। वो सरकारों की खुलकर दलाली करते हैं तब भी वो कानून से ऊपर माने जाते हैं। वो खुलकर फंडिंग बाहर से लेते हैं तब भी वो आपको पत्रकार माने जाते हैं। लेकिन पत्रकारों के उस चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं, ये आज गुरुग्राम की एक अदालत में क्लियर हो गया। गुरुग्राम की अदालत ने जिन तथाकथित बड़े पत्रकारों का, जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते रहे, दीपक चौरसिया जो एक समय तक पूरा टीवी इंडस्ट्री पर जिनका कब्जा रहा, अजीत अंजुम जो बड़े पत्रकार रहे और न्यूज 24 को स्थापित करने में जिनकी भूमिका रही, राजेश शर्मा के चैनल में रहे, अब यूट्यूबर्स बने हैं, चित्रा त्रिपाठी जो रोज शाम को चिल्लाती हैं, और रिपब्लिक टीवी का एक एंकर, जो ये सब अगले आदेश तक, अदालत के अगले आदेश तक अपराधी, इन सब पर अपराध का आरोप तय हो चुका है। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में ये सब आरोपी, और ये गुरुग्राम की एक अदालत ने किया। ये बड़े लोग हैं, इनके लिए तो कोर्ट खुल जाती है, संभवतः ये हाई कोर्ट में जाएं, अपने केस को केस कराने सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन जब तक कोर्ट निरस्त नहीं होता, ये अपराधी की श्रेणी में है। खुद को अपराध से निर्दोष साबित करना अब इनकी जिम्मेदारी है, भारत की जनता की नहीं। और वो भी एक बच्ची का उपयोग करके, एक बच्ची का पॉस्को केस में ये लोग गए हैं। इस पूरे मामले को मैं आपके समक्ष रखूंगा और बताऊंगा कि जिन चेहरों को देखने के लिए शाम में आप बैठे होते हैं, उन चेहरों के पीछे कितने आपराधिक चेहरे छुपे हैं। जब तक इन पर ये आरोप मुक्त नहीं हो जाते, ये अपराध के आरोपी हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने के कारण आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम वीडियो सजेस्ट करेगा इंडिया स्पीक्स डेली का। कमेंट करिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे, शेयर करिए और शेयर कराइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ज्वाइन बटन के जरिए आप चैनल को बचाए रखिए, उस मुहिम में आप साथी बनिए। और कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य है। ये पत्रकारिता के जो चेहरे आप देख रहे हैं,
ये कॉर्पोरेट फंडिंग से पैदा हुए पत्रकार हैं, ये सरकार के विज्ञापन से पैदा हुए पत्रकार हैं, ये कॉर्पोरेट के विज्ञापन से पैदा हुए पत्रकार हैं। आम जनता यदि पत्रकारिता को सब्सक्राइब करती तो कभी इतने गंदे चेहरे, आपराधिक चरित्र वाले पत्रकार नहीं आते, लेकिन आम जनता ने भी सब्सक्राइब नहीं किया। 32 रुपए का 35 रुपए का एक अखबार छपता है और वो आपको 5 रुपए में कैसे मिलता, आपने सोचा? वो 27 रुपए कौन भर रहा है उसको? वो कॉर्पोरेट भर रही है, वो सरकार भर रही है एक अखबार पे। इसलिए सरकार और कॉर्पोरेट अपने हित की खबरें छपवाते हैं और जनता का हित मारा जाता, क्योंकि जनता न्यूज को सब्सक्राइब नहीं करती। तो न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, एक छोटा सा मूल्य है 100 रुपीज पर मंथ का, उसको चुकाइए। आपके डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में और स्क्रीन पर बैंक डिटेल है। यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता बिल्कुल भी नहीं पसंद है और आप सामर्थ्यवान भी नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत चुकाइए। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद। नमस्कार, आप सबको ध्यान होगा यौन बच्चों के साथ जब यौन अपराध का मामला है तो उसमें एक बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण का अधिनियम है पॉस्को। इस पॉस्को एक्ट के तहत पत्रकार दीपक चौरसिया शायद अभी जी न्यूज में, शायद मैं चैनल नहीं देखता इसलिए मैं कह नहीं सकता, चित्रा त्रिपाठी वो एबीपी या आज तक कहीं है, अजीत अंजुम जो कभी न्यूज 24 फिर इंडिया टीवी शर्मा के होते हुए आज यूट्यूबर है, समेत 8 पत्रकारों को, मीडिया पेशेवरों को, पत्रकार के साथ साथ अन्य मीडिया कर्मियों को भी गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने इन सब पर पॉस्को एक्ट में मामला तय कर दिया है, आरोप तय कर दिया है। अब ये आरोपी हैं, अपराध के आरोपी। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने, आज ये पकड़े गए हैं। आपके साथ ये कितने आपराधिक साजिश रचते हैं आप देख लीजिए। और अभी जो यूट्यूब का डाटा जारी हुआ है उस यूट्यूब के डाटा में भी टॉप 5-10 में यह अजीत अंजुम बना हुआ है। सोचिए सोशल मीडिया को भी ये लोग कैसे गुमराह करते। तो धारा 120B आपराधिक साजिश रचने, धारा 469, 471 जालसाजी करने, ये फ्रॉड लोग हैं। फ्रॉड का आरोप लगा है, कोर्ट के अंदर आरोप तय हुआ है। जालसाजी करने, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67B बच्चों का ऑनलाइन उत्पीड़न करने, ये सोचिए आप, बच्चों का ऑनलाइन उत्पीड़न करने, ये यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं। 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने, ये पत्रकार हैं। और पॉस्को एक्ट की धारा 23 मीडिया द्वारा पीड़ित बच्चे की पहचान जाहिर करने, ये पत्रकारिता के प्रथम मानक में है। ये तथाकथित पत्रकार एडिटर बने फिर रहे हैं, इनको बेसिक तक नहीं पता है। आपको सच बताऊं, अजीत अंजुम बहुत बड़ा जातिवादी पत्रकार है, हर किसी को बेइज्जत करता था, गाली देता था। उसके अंदर का जो गाली गुदगुदाता गाली है, गजबजाता गाली है, वो बच्चों के साथ अश्लील उसको उपयोग करने, मीडिया द्वारा बच्चों की पहचान जाहिर करने और 13सी अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चों का उपयोग करने जैसे आरोप इस पर लग गए। दीपक चौरसिया पे आरोप लगा था, आपको ध्यान है? शराब पी के आ गया था, ये आरोप लगा था, जिसकी सफाई दे रहा था मैंने नशे की गोली खाई, नींद की गोली खाई। आपको ध्यान है? चित्रा त्रिपाठी की तू मैं आपने सुने होंगे, क्या क्या है, बोल नहीं सकते क्योंकि पत्रकार है, महिला पत्रकार है। तो ये आज ये साबित हुआ 13सी अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चों का उपयोग करने तहत मामला इन पर दर्ज किया गया है। और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशि चौहान ने कुल 8 लोगों के खिलाफ ये आदेश दिए हैं। सोमवार से ये आदेश सार्वजनिक कर दिए गए, यानी इसी सोमवार से ये आदेश सार्वजनिक कर दिए गए। मैं अपने वीडियो एडिटर मिंटू से कहूंगा आदेश की कॉपी दिखाए। इस पूरे मामले में आपको मैं बताऊंगा
एक नाबालिग बच्ची के रिश्तेदार ने इस मामले की शिकायत की थी। शिकायत में 3 समाचार चैनल, न्यूज 24, ये कांग्रेस के राजीव शुक्ला जो हैं उनकी पत्नी द्वारा स्थापित है, और जिसका सर्वे सर्वा पहले पीएजी टीवी होता था, वो सनसनी दिखाता था। ये सनसनी इसी अजीत अंजुम के दिमाग के ऊपर है, ये अपराधी मेंटलिटी साफ दिखता है। तो सनसनी यानी कि न्यूज नहीं, सनसनी फैलाना। इनके कई चेले चपाटे चारों तरफ है, यूट्यूब से लेके बाहर तक, सनसनी फैलाने के नाम। सनसनी, फिर इंडिया न्यूज और न्यूज नेशन के खिलाफ। न्यूज नेशन में तब दीपक चौरसिया था, दीपक न्यूज नेशन में था न्यूज नेशन, ये देख लीजिएगा, इंडिया न्यूज। इन सबको एडिटेड वीडियो प्रसारित करने का आरोप इन पर लगाया गया। शिकायत में था कि 2 जुलाई 2013 को आसाराम बापू और उसके 3-4 अनुयायी हमारे घर आए। मेरी पत्नी, उनकी सहेलियां और बच्ची भी वहां पर थे। हमने उनकी पूजा की और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। एक अनुयायी ने भविष्य के लिए इसका वीडियो बनाया था, यानी कि बच्चों को जो आशीर्वाद दे रहे हैं आसाराम बापू, उसका वीडियो बनाया गया था। 13 अगस्त 2013 को एक नाबालिग पर यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर से आसाराम बापू की गिरफ्तारी से 2 महीने पहले की यह घटना हुई थी। जोधपुर से जब आसाराम बापू गिरफ्तार हुए थे, उससे 2 महीने पहले की घटना है। 2018 में आसाराम पर आरोप साबित हुए और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। यह शिकायत 15 दिसंबर 2013 को दी गई और एफआईआर भी उसी दिन दर्ज हुई। यह एफआईआर 0 एफआईआर के तहत दर्ज हुई थी और इसमें अपराध का जिक्र था। शिकायत में कहा गया था कि यह वीडियो किसी तरह मीडिया के पास पहुंच गया। बच्ची के रिश्तेदार ने कहा कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई और उसे न्यूज चैनलों पर पत्नी को सेक्स रैकेट की सरगना दिखाते हुए प्रसारित किया गया। आसाराम जब अपने भक्त के घर में गए, उनके पत्नी बच्चों को आशीर्वाद दिया। हाँ, अब आशीर्वाद को छोटी बच्ची को और जो पत्नी को थी, पत्नी को सेक्स रैकेट की सरगना बता दिया। इस दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, जो रिपब्लिक वाला है वो रिपोर्टर, पहले कहीं और होगा, वो इन सब ने मिलके और बच्ची को जो है इसके साथ आसाराम का एसएमएस और आसाराम की डर्टी पिक्चर जैसी हेडलाइन चलाई गई। सोचिए, और आपको ध्यान होगा दीपक चौरसिया इस पे पूरा अभियान, आसाराम को फिनिश करने में बहुत बड़े पैसे का उपयोग किया गया, यह मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए 24 घंटे के शो चलते थे। और आसाराम फिनिश तो कितने बुलबुलाते कथावाचक पैदा हो गए, देख ही रहे हैं। और जो आदिवासी क्षेत्र में जो धर्मांतरण का रैकेट था वो भी फल फूल ही रहा है। तो अदालत का जो निर्णय वो निर्णय है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय आसाराम बापू कथावाचकों में सबसे प्रचलित थे और धर्मांतरण रोकने के काम में भी वो काफी फेमस थे। उस आसाराम की गिरफ्तारी अलग मामले में हुई, पर उसको आसाराम का डर्टी पिक्चर कह के एक अनुयायी के घर में जो आशीर्वाद दे रहे हैं उसमें उनके अनुयायी की पत्नी को सेक्स रैकेट का सरगना बता दिया इन लोग। ऐसा ही एक पत्रकार था जो आजकल बहुत बड़ा, कभी ब्लैक एंड व्हाइट डीएनए कुछ भी करता है। उमा खुराना नाम है कि एक शिक्षिका का जिंदगी बर्बाद कर दिया था उसने, फर्जी रूप से उसको भी सेक्स रैकेट का बता के, किसी चैनल में संपादक था, उमा खुराना नामक टीचर की जिंदगी तबाह कर दी थी। जिन पत्रकारों को आप देखने बैठते हैं वो आपके घर में गंदगी परोसते हैं, उनके चरित्र गंदे, आप देखिए सब। माँ और बच्ची को का उपयोग किया वीडियो का, और आसाराम का एमएमएस, आसाराम की डर्टी पिक्चर जैसी हेडलाइन चलाई। और ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान हाशमी ने, जो ये हाशमी है जो बाद में रिपब्लिक में आया, उस समय पता नहीं किस चैनल में था, कहा इन्वर्टेड कॉमा में, अगर बच्ची आसाराम बापू के साथ अकेली होती तो उसका क्या हुआ होता। देख लीजिए, इस तरह के पत्रकारिता हुई है। शिकायत में कहा गया है कि परिवार को बदनाम करने के उद्देश्य से आसाराम को बच्ची के कंधे पर एक हाथ रखे दिखाया गया था। इस मामले में पॉस्को अधिनियम की धारा 23 के तहत आरोप तय करते हुए जज ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा, आरोपी ने वीडियो को संपादित और रूपांतरित कर, वीडियो को एडिटेड यानी संपादित और रूपांतरित कर पीड़िता को बहुत ही अश्लील और अभद्र तरीके से दिखाया। ये आसाराम जी के मामले में आपको दिख गया, ये एक मामले में, और बाकी जो मामले वो अलग है। मैं इस मामले में कर रहा हूं पत्रकारों का खेल। और आपको एक मैंने कैलासा के
नित्यानंद जी पर भी बताया था कि सन टीवी ने कैसे उनके वीडियो, फैक्ट्री वीडियो बनाए और जो फॉरेंसिक में अलग अलग आप साबित हुए फेक वीडियो है। तो कैसे हिंदू संतों के 2 केस तो आ गए और दोनों में फेक वीडियो का काम आ गया, नित्यानंद स्वामी वाले में भी और आसाराम में भी आ गया। इसका मतलब ये कौन पैसे फंड कर रहा था इन पत्रकारों को हिंदुओं के बाबाओं को टारगेट करने के लिए, आप सोचिए। तो कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने वीडियो को संपादित और रूपांतरित कर पीड़िता को बहुत ही अश्लील और अभद्र तरीके से दिखाया। जब वीडियो प्रसारित किया गया था तब आरोपियों में से 3 लोग अजीत अंजुम, मोहम्मद सोहेल और जोधपुर के रिपोर्टर सुनील दत्त न्यूज 24 में कार्यरत थे। ये मोहम्मद सोहेल है, ये जो है आपको कोई और जो नाम मैंने बताया था वो दूसरे, टोटल 8 मीडिया कर्मी हैं। तो मोहम्मद सोहेल जो रिपब्लिक में है, उससे पहले पता नहीं कहां होंगे। तो ये सब अजीत अंजुम, मोहम्मद सोहेल और जोधपुर का रिपोर्टर सुनील, ये सब न्यूज 24, यानी न्यूज 24 पूरी तरह से इस अजीत अंजुम के संपादन में इस अपराध के कुकृत्य को अंजाम देने में उस समय शामिल था आरोप के मुताबिक। जब वीडियो प्रसारित किया गया तब ये लोग न्यूज 24 में थे। अन्य आरोपी इंडिया न्यूज से जुड़े थे, जिसमें मुख्य संपादक दीपक चौरसिया, एंकर चित्रा त्रिपाठी, ये राशिद हाशमी जो मैं नाम बता रहा हूं वो तब इंडिया न्यूज से जुड़े हुए थे, राशिद हाशमी। जोधपुर के रिपोर्टर ललित सिंह बड़गुर्जर और प्रोड्यूसर अभिनव राज, ये सब यानी न्यूज 24 और इंडिया न्यूज, इन दोनों ने मिलकर कैसे छोटी बच्ची, उसकी मां, उस सब का कैसे मानमर्दन किया, एडिटेड वीडियो का उपयोग करके कैसे नकली खबर चलाकर सोच किए और कैसे आपराधिक षड्यंत्र रचा, वो ये आरोप जो आज तय हुआ सोमवार को, वो इस कोर्ट के ऑर्डर से साबित होता है। और दीपक चौरसिया अभी जी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर हैं, यस, और चित्रा त्रिपाठी आज तक में है और हाशमी इंडिया न्यूज का कार्यकारी संपादक है। यहां ये पूरा गिरोह लोगों की जिंदगी तबाह करके प्रमोशन पर प्रमोशन, न्यूज चैनल पर न्यूज चैनल बदलता रहा। आज पॉस्को केस में चौरसिया, त्रिपाठी, अजीत अंजुम समेत 8 लोगों पे आरोप तय है, हो चुका गुरुग्राम की अदालत से। जब तक कोई अन्य अदालत इस आरोप को निरस्त नहीं करती या ये केस नहीं जीतते, ये आपराधिक आरोपी हैं, अपराध के आरोपी हैं और गंभीर अपराध, महिलाओं, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी है। ये पत्रकार नहीं है, ये कोर्ट के इस ऑर्डर से साबित होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच लाइव में नहीं आया, प्रीमियर वीडियो में आया हूं और आज रात्रि 9 बजे भी मैं आपके समक्ष उपस्थित होने का पूरा प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा आज की खबर में रात्रि 9 बजे कि कैसे बीपी सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीपी सिंह ने देश में जिस जातिवाद की आग लगाई थी, नरेंद्र मोदी उस आग को और ज्यादा उभार रहे हैं। भारत ऐसे ही टूट रहा है, जातिवाद का जो विषवेल है वो इस भारत को कितना तबाह करेगा आप सोच सकते हैं। पूरा मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की अन्य राज्य सरकार लगातार जातिवाद को उभार रही है अपने फैसलों में, अपने निर्णयों में, और मैं आपको बताऊंगा जातिवाद की इस राजनीति ने देश को कितना नुकसान किया है। तो रात्रि 9 बजे जुड़िएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।